वेलकम बैक फ्रेंड्स। एसटी मोबाइल्स में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज मेरे पास ये एक फ़ोन है Realme 3। इसकी प्रॉब्लम नेटवर्क सिग्नल की है। अभी आप देख सकते हैं इसका सिग्नल नहीं आ रहा है। तो हमने कस्टमर से उसका सिम ले लिया है। जो उसने हमें प्रोवाइड किया है वो जियो की सिम है, पर कस्टमर्स तो जो सिम चलाते हैं वही देंगे, मगर इसके लिए हमें ज़रूरत होती है एयरटेल सिम की, क्योंकि जियो में सिर्फ और सिर्फ 4G चलता है। 2G का ऑप्शन जियो के सिम के अंदर नहीं होता है। ठीक है, हम इसको जियो पर ही काम करके देखते हैं। अगर नहीं काम हुआ उस कंडीशन में हम इससे लेंगे दूसरी सिम जो एयरटेल हो, ताकि हमें ये पता चल सके 2G का नेटवर्क इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मेरा एक सजेशन ये रहेगा, कोई भी दुकानदार किसी भी बंदे के फ़ोन में अपनी सिम ना लगाए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए अपनी सिम ना लगाए। सिम कस्टमर्स का ही ले, और बेहतर होगा कि साथ में आधार कार्ड भी ले ले। काम हो या ना हो, कस्टमर्स को साफ लफ्ज़ों में बता दें। भाई सेट बनना और ना बनना बात की बात है, मगर ये फॉर्मेलिटी आपको पूरी करनी पड़ेगी हर कंडीशंस में। अगर ऐसा नहीं करता है तो आप सेट उसको ना लें रिपेयर के लिए, क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई तो वो तुम्हें झेलनी पड़ेगी। लीगल तरीके से काम कीजिए, लीगल काम कीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक पर। हम देखते हैं इसके नेटवर्क को। हमने इसमें जियो की सिम लगा रखी है। अभी हम, क्योंकि नेटवर्क आ रहा है, कॉल इमरजेंसी या नो सर्विस होगी, तो यहाँ पर तो दे नहीं रहा है। हम चलते हैं नेटवर्क की सेटिंग में, सिम कार्ड और डाटा। अभी ये नंबर लगा हुआ है, इसका सिम पड़ी हुई है, इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा है। सर्च करने पर भी कुछ भी नहीं मिलता है। फिलहाल ये सर्चिंग कर रहा है। और यहाँ पर जियो 4G का नेटवर्क कनेक्ट हो गया है। इसने सर्विस ढूंढ ली है अपनी। अब हम इसको रजिस्टर्ड करके देखते हैं। इससे हमें ये पता चल गया कि इसका आईसी वर्किंग में है। रिसीविंग तो इसकी काम कर रही है, ट्रांसमिटिंग का पता नहीं। तो आखिर नेटवर्क क्यों नहीं आता है, हम एक बार इसको सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे। ये फ़ोन Realme 3 है, जैसा कि कस्टमर ने बोला है। द नेटवर्क सर्विस इज सिलेक्टेड इज अनअवेलेबल, वी रिकमेंडेड टर्निंग ऑन ऑटो सिलेक्शन। ये प्रॉब्लम्स काफ़ी फ़ोन्स में आ रही है इस वक्त। तो चलो हम इसको डायग्नोज कर लेते हैं, इसका सिस्टम चेक कर लेते हैं, एमआई वगैरह। उसके बाद मिलते हैं, क्योंकि एमआई तो होगी, क्योंकि सिम चल रहा है। हो सकता है इनवैलिड हो या जो भी हो, और हम कस्टमर से दूसरा सिम भी मंगवाएंगे। फिलहाल इसके नेटवर्क की सेक्शन की हालत काफ़ी ख़राब है। आपको हम माइक्रोस्कोप पे दिखाते हैं। ये इसकी नेटवर्क की कंडीशन है, काफ़ी बदतर कंडीशन इसकी बना रखी है किसी भाई ने, जिसने भी रिपेयर किया है। पेस्ट लगा हुआ है सारा, और शील्ड को बुरी तरह से निकाला गया है। चलो हम इसको क्लीन करते हैं और फिर देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, समस्या। काम ना होने पर हम 2G का सिम भी मंगवाएंगे जो एयरटेल की होती है। मिलते हैं आगे हम इसको डायग्नोस करने के बाद। इसके बोर्ड को मैंने क्लीन कर लिया है। अभी
ये इसका RFIC है, जिसे हम SDR भी कहते हैं। ये इसका 2G है, जो अपनी जगह से सरका हुआ है। जिस भाई ने काम किया है ने इसको खिसका दिया है। ये इसका 4G है। तो फिलहाल तो हमें इन सबको रिवॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं किस IC में क्या हुआ हो। हम इनको रिवॉल्व करने के बाद दिखाते हैं आपको क्या रीज़न रहता है इसका। हम इनको निकाल के रिवॉल्व करते हैं और फिर से फिक्स करते हैं, ताकि ये प्रॉपर अपनी जगह पर फिक्स हों। अभी IC के नीचे की कंडीशंस देखनी बाकी है। तो हम मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट पार्ट में। सभी ICs को प्रॉपर फिक्स कर दिया है। STR, WTR, मीडियाटेक 6177W भी रिवॉल्व कर दी है। 2G है, ये 2G है, इसे भी हमने रिवॉल्व कर दिया है, प्रॉपर फिक्स कर दिया है। ये 6177W इसको भी रिवॉल्व कर दिया है, और 4G इसको भी मैंने रिवॉल्व कर दिया है। कुछ कंपोनेंट्स इधर से उधर थे, मैंने उनको उनकी जगह पर पहुंचा दिया है। अभी के लिए हम देखेंगे क्या रिस्पांस आता है, इसमें नेटवर्क आता है या नहीं आता है। तो दिखाते हैं बोर्ड को फिक्स करके फ्रेम में। फोन ऑन हो चुका है। ये फोन अभी भी नो नेटवर्क कवरेज दिखा रहा है। सेटिंग में चल के देखते हैं नेटवर्क शो होना शुरू हुआ या नहीं। तो अभी तो ये नेटवर्क नॉट फाउंड आ रहा है। अभी जियो और एयरटेल दोनों का नेटवर्क रिसीव होने लगा है। पहले भी आ रहा था। रजिस्टर्ड करके देखते हैं, और इसने मना कर दिया है। द नेटवर्क सर्विस यू सिलेक्टेड इज अनअवेलेबल, वी रिकमेंडेड टर्निंग ऑन ऑटो सिलेक्ट। ऑटो सिलेक्ट पर ऑन करते हैं तो पर हम इसको और चीज़ें देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका एयरटेल का सिम मंगवा लिया था कस्टमर से, वो लेकर आया था, दे गया, और हमने उससे चेक किया कि इसमें 2G का नेटवर्क आ रहा है और 4G का नेटवर्क नहीं आता है। इस तरह आप देख सकते हैं इसमें एयरटेल का सिम लगा हुआ है, और ये यहाँ पर 2G का नेटवर्क आ रहा है। एंटीना न लगा होने के कारण इसमें नेटवर्क कम है। अगर हम यहाँ से एंटीना को प्रेस करेंगे तो शायद बढ़ जाए। देखिए पूरा हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने एंटीना को उंगली से अपनी दबा रखा है, और यहाँ पर नेटवर्क फुल हो गया। चलो इसको हम 4G पर अगर करते हैं तो देखते हैं 4G आता है या नहीं आता है।
हम सेटिंग से जाकर इसको 4G पर कर लेते हैं। सिम एड डाटा, सिम 1, प्रेफर्ड टाइप एंड 4G। हम एक बार फ्लाइट मोड लगा के सिम को ऑफ करेंगे और फिर से ऑन करेंगे, देखते हैं 4G का नेटवर्क आएगा या नहीं। फ्लाइट मोड को हमने लगा दिया और अब फिर से ऑफ कर देते हैं। अब हम देखेंगे 4G आता है या 2G आता है। एंटीना को मैंने उंगली से पकड़ रखा है ताकि नेटवर्क की स्ट्रेंथ बनी रहे। अभी तक कोई नेटवर्क नहीं आया है यहाँ पर। चलो हम कुछ देर इंतजार कर लेते हैं, देख लेते हैं आएगा या नहीं। फिर इसका हम प्रॉब्लम इसकी 2G तो आता है, 4G नहीं आता है, ये प्रॉब्लम इसकी होगी। अभी भी नहीं आया है। हम सेटिंग पर फिर से चलते हैं। सेटिंग ओपन है। हम यहाँ से इसको फिर से एक बार 2G कर देते हैं। अब देखते हैं आएगा या नहीं आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नेटवर्क आ चुका है और ये इंटरनेट कनेक्शन भी 2G का आ गया है। तो इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि इसको 2G नेटवर्क तो आता है, 4G नेटवर्क नहीं आता है। तो हमें इसकी 4G आईसी पर काम करना पड़ेगा। कोई भी वोल्टेज मिसिंग हो सकते हैं। ये इसका APT है, ये 2G है, ये तो काम कर रहा है। इसका WTR जिसे जो 6177 लगा होगा शायद, वो भी काम कर रहा है क्योंकि नेटवर्क आ रहा है। कॉल भी मैंने करके चेक किया था, कॉल हो रही है। 2G से 4G की प्रॉब्लम है। तो 4G की रिक्वायरमेंट हम चेक करते हैं और फिर देखते हैं क्या है। मिलते हैं इसकी रिक्वायरमेंट देखने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका 4G आईसी अभी रिप्लेस कर दिया है क्योंकि सारे वोल्टेजेस मिल रहे थे, उसके बावजूद भी 4G नेटवर्क नहीं आ रहा था। तो मैंने इसका 4G आईसी रिप्लेस कर दिया है, बोर्ड को भी फिक्स कर दिया है। अब देखते हैं इसको हम ऑन करके और सिम लगा के कि इसमें नेटवर्क आता है 4G का या नहीं आता है। मैंने एयरटेल की सिम लगा रखी है, इसमें लगा रहा हूँ। अब हम इसको ऑन कर देंगे। फोन हमारा ऑन हो चुका है। इस तरह आप देख सकते हैं कि इसका 4G नेटवर्क आ गया है। LTE भी है, हम कॉल करके भी दिखा देते हैं। कोई भी डाउट न रहने चाहिए कि पता नहीं कॉल होगी या नहीं होगी। 98। यहाँ पर इसकी प्रॉपर कॉल भी कनेक्ट हो रही है। मैं माइक लगाता हूँ स्पीकर के पास। मैं आपकी किस तरह मदद कर सकती हूँ? आप सुन सकते हैं। क्षमा करें, हम आपकी समस्या समझ नहीं सके। कृपया अपनी समस्या एक बार दोबारा बताने का प्रयास करें। तो आपने देखा कि इसकी कॉल भी हो रही है प्रॉपर। यहाँ पर इसका नेटवर्क कम है। अगर हम एंटीना को पकड़ लेंगे इस तरह तो शायद बढ़ जाए। नहीं बढ़ेगा क्योंकि मेरी शॉप में नेटवर्क थोड़ा कम ही आता है। तो चलो मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। नेटवर्क के मामले में आप सिम हमेशा कस्टमर से लीजिए और हो सके तो एक आधार कार्ड की कॉपी ले लीजिएगा।